स्वीकारा। बाबा साहब ने कहा था कि मैं भारत को फिर से बुद्धमय बनाऊंगा। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि अरे इंसान को इंसान बनाने के लिए, इंसान को इंसान बनाने के लिए बुद्ध ने राज्य छोड़ा। इंसान को इंसान बनाने के लिए बुद्ध ने राज्य छोड़ा। सम्राट अशोक ने युद्ध छोड़ा, फुले ने घर छोड़ा और मेरे बाबा साहब ने धर्म छोड़ा, धर्म छोड़ा। नमो बुद्धाय, जय भीम। समता आवाज टीव्हीला तुम्ही लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि कॉमेंट्स करून त्यांना धम्मदान करा। थँक्यू। नहीं रही है, जोर से आवाज आनी चाहिए। जय भीम। विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध, बुद्ध के विचारों का प्रचार प्रसार करने वाले चक्रवर्ती मौर्य सम्राट अशोक, बुद्ध के विचारों अनुसार समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित रयते का स्वराज्य निर्माण करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज, महिला और बहुजनों के लिए पहली स्कूल शुरू करने वाले महात्मा ज्योतिराव फुले और मनुस्मृति के 5000 सालों की गुलामी से समाज को मुक्त कर संविधान के माध्यम से हक एवं मानवाधिकार देने वाले विश्व रत्न बोधिसत्व महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। इन सभी महापुरुषों को मैं प्रियाणते विनम्र अभिवादन करती हूँ और आप सबको संकल्प दिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपना एजुकेशन पूरा करके वडोदरा आए तो जातिवादी मनुवादी लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आत्माभिमान को ललकारा। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने रेलवे स्टेशन के पास बगीचे में एक पेड़ के नीचे उदास रात बिताई। उन्होंने सोचा कि मेरे जैसे विदेश से आए हुए शिक्षित के साथ ये मनुवादी लोग ऐसा व्यवहार करते होंगे तो मेरे समाज के अशिक्षित अनपढ़ लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे। तो उसी पेड़ के नीचे बाबा साहब ने संकल्प किया कि मैं मेरा पूरा जीवन इस उपेक्षित समुदाय का जीवन बेहतर बनाने में लगाऊंगा। मैं उन्हें हक और मर्यादाएं हैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी ही चाहिए। और जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया वो हमारे राजकुमार सर हैं। इन्होंने इस कार्यक्रम का बहुत सुंदर आयोजन किया, उनके लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। और उसके साथ पूरी टीम ने भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया, उनका भी मैं मनपूर्वक अभिनंदन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि बड़े बड़े वादे करने वाले बहुत देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े वादे करने वाले बहुत देखने को मिलेंगे, समाज को गुमराह करने वाले बहुत देखने को मिलेंगे, झूठे सपने दिखाने वाले बहुत देखने को मिलेंगे, लेकिन सच्चाई की राह पर चलने वाले, अपने कर्म से समाज को रोशन करने वाले, ईमानदारी से आगे बढ़ने वाले बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो इनके लिए जोरदार तालियां होनी ही चाहिए। जिस वर्ण का आधार वर्णखेद व्यवस्था वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को त्याग दिया और बुद्ध धर्म स्वीकारा। बाबा साहब ने कहा था कि मैं भारत को फिर से बुद्धमय बनाऊंगा। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि अरे इंसान को इंसान बनाने के लिए, इंसान को इंसान बनाने के लिए बुद्ध ने राज्य छोड़ा। इंसान को इंसान बनाने के लिए बुद्ध ने राज्य छोड़ा। सम्राट अशोक ने युद्ध छोड़ा, फुले ने घर छोड़ा और मेरे बाबा साहब ने धर्म छोड़ा, धर्म छोड़ा। एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। मैं 1 नवंबर 2022 को अजंता गुफाएं देखने गई थी। वहाँ के शिल्प तथा चित्र देखकर मैं बुद्ध के विचारों से प्रभावित हुई
और वही मैंने संकल्प किया कि मैं भारत को ही नहीं तो पूरे विश्व को बुद्धमय बनाऊंगी। तो आज संकल्प देने के अवसर पर आप सबने भी संकल्प करना है कि हम भारत को ही नहीं तो पूरे विश्व को बुद्धमय बनाएंगे। इस भारत के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। ये भारत का युवा इतना वीर है जो मंदिर मस्जिद के लिए खून तक बहा सकता है, लेकिन कायर इतना है कि जो रोजगारों के मुद्दों पर सवाल तक नहीं उठाता। एक तथ्य यह भी है कि हमारे पास राफेल है, लेकिन गरीबों के घरों में राशन नहीं। गांव और शहर की बेटियां अपना नाम रोशन करने के लिए, खेल के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए अखबारों में आना चाहती है, लेकिन सुनने में आती है उनकी सिसकियां। अरे मणिपुर की घटना को देखा जाए तो मुझे दुखद शब्दों में कहना पड़ता है कि दुनिया में भारत ऐसा अकेला देश है जिस देश में मिट्टी की बनी हुई औरत को कपड़े पहनाकर देवी कहा जाता है, नमन किया जाता है, और जिंदा औरत को निवृत्त कर सड़कों पर घुमाया जाता है। क्या अभी भी लगता है हम स्वतंत्र हैं? बेटा एक मिनट में पूरा। हाँ, यस। प्रज्ञा के साथ सभी आरोपियों को छोड़ दिया गया। ये कोई आश्चर्य की बात तो नहीं थी, क्योंकि व्यवस्था ही पुलवामा और पहलगाम वालों की है। इसीलिए अन्ना भाऊ साठे जी ने कहा था, उनकी वो काव्य पंक्ति मुझे याद आती है। वो कहते हैं कि ये न्याय व्यवस्था कई लोगों की रखेल हुई, ये न्याय व्यवस्था कई लोगों की रखेल हुई, ये संसद भी हिजड़ों की हवेली हुई, हिजड़ों की हवेली हुई। मैं अपनी व्यथा बयां करूं किसके सामने, मैं अपनी व्यथा बयां करूं किसके सामने, क्योंकि ये न्याय व्यवस्था भ्रष्टता से रंगीन हुई, भ्रष्टता से रंगीन हुई। अभी टाइम बहुत हो गया है और लास्ट में मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ आयोजन समिति का, और उसके साथ सुरेश यादव जी भी हैं जिन्होंने हमारी रहने की व्यवस्था की, उनका भी मैं मनपूर्वक आभार व्यक्त करती हूँ। और टी.आर. परमार साहब, उनका भी मनपूर्वक आभार करती हूँ। और हमारे पुणे से विशाखा मैडम आए हैं, उनका भी मैं मनपूर्वक आभार व्यक्त करती हूँ। आप सबको मेरा जय